डियर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। तो रिजल्ट भी आ गया यूपी जेएनएम करने का। पहले तो आसान था, इस बार से लागू हो गया कि अब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के थ्रू ही, चाहे प्राइवेट में जाइए चाहे गवर्नमेंट। पिछली बार क्या था कि डीजीएमएच यूपी, ठीक है, डीजीएमएच यूपी कराता था, डीजीएमएच यूपी, ठीक है, ये कराता था। तो ये पिछली बार मेरिट पे कराया था, ठीक है। मेरिट पे 9 मेडिकल कॉलेजों को, जो गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर थी, 9 गवर्नमेंट जेएनएम ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको मेरिट हाई स्कूल इंटर के मेरिट पे भरा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ गई। तो डियर ये गवर्नमेंट की सीटें पाने के लिए पिछली बार तो मेरिट से पा गए थे जिसको पाना था, लेकिन इस बार एंट्रेंस के थ्रू जाना होगा। और तो और डियर गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में भी एडमिशन लेना हो गया है मुश्किल। तो अगर आप सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग गाइडलाइन को डियर अच्छे से समझोगे नहीं तो आपको सीटें नहीं मिलेंगी। फर्स्ट राउंड निकल गया नहीं मिला, सेकंड राउंड निकल गया नहीं मिला, या फिर जो चाहते थे वो नहीं मिला। तो पहले आप इनकी प्लानिंग समझो, उसके बाद डियर चॉइस फिलिंग और कॉलेज लॉकिंग करिए। तो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है डियर, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आपका, जो है कि इनका अटल बिहारी वाजपेयी के जेएनएम थर्ड ईयर जेएनएम कोर्स के लिए, ठीक है। तो डियर इसमें जो कोर्स के लिए 3 इयर्स के लिए है, इसको जो है कि पिछली बार क्या था कि आधा फॉर्म भरे गए थे, कुछ फॉर्म भरवा दिए गए थे, उसके बाद फिर सरकार ने रोक लगा दिया, इसलिए कि क्योंकि सेशन लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो इस बार इसीलिए टाइम से चल रहा है। देख लीजिए कि एमएससी की काउंसलिंग रोक दिया गया, एमएससी की और पोस्ट बीएससी की काउंसलिंग रोक के पहले लास्ट में देखिए, बाद में जेएनएम का एग्ज़ाम भी हुआ, रिजल्ट भी आ गया और काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई। तो क्यों? क्योंकि जेएनएम के बच्चे ज़्यादा हैं, जेएनएम की सीटें बहुत ज़्यादा हैं प्राइवेट की, और गवर्नमेंट की 9 मेडिकल जो 9 से ट्रेनिंग सेंटर हैं गवर्नमेंट, वही जुड़े हुए हैं। तो इसमें डियर समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो डियर देखिए, राउंड फर्स्ट काउंसलिंग जो चल रहा है, राउंड फर्स्ट का आज से स्टार्ट हुआ, इसकी पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए डियर। नहीं अगर समझोगे तो बाद में क्या होगा कि आपका नंबर अच्छा था, रैंक अच्छा था, फिर भी आपको गवर्नमेंट नहीं मिला। 9 जो मेडिकल कॉलेज हैं वो पर्याप्त हैं। अभी मैं मेडिकल कॉलेज के बारे में सब बता देता हूँ कि किसका क्या कहाँ पे है, ठीक है, कितनी सीटें हैं, कितना फीस है, ठीक है, किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। अगर आपको जानना है कि हमें मिल सकता है कि नहीं, तो आप अपना रैंक बताइए हमें और मार्क्स बताइए। रैंक और नंबर कितने हैं, यानी मार्क्स आपके वो कितने हैं, और रैंक में आप दोनों रैंक बताइएगा, ओपन रैंक बताइएगा और कैटेगरी रैंक बताइए, तभी मैं बता पाऊँगा कि हाँ आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सही जानकारी पूरा दीजिए। और मैं ये शेड्यूल बता दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आज से स्टार्ट है। उसके बाद एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। और उसके बाद कब तक चलेगा रजिस्ट्रेशन? 23 तक चलेगा, ठीक है। देखिए समय कितने दिन का दिए हैं डियर, समय कितने दिन, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 दिन का, ठीक है। 6 डेज़ का समय मिला है आपको रजिस्ट्रेशन का, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें पहले उसमें बीएससी वाले में क्या था कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाते थे फिर चॉइस फिलिंग करवा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज ही से चॉइस फिलिंग ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी 6 दिन में आपको दोनों रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, चॉइस फिलिंग करना हो, सब कुछ। उसके बाद आपका 26 तारीख को, यानी कि 23 के बाद 3 दिन बाद, 3 दिन बाद 2 दिन बाद आपका तीसरे दिन आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट आने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं एक्सेप्ट करना है, वो सारी चीज़ें, और पेमेंट कितना करना है, वो सारे पैसे मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा तो उसकी प्रक्रिया आपको तब क्या करना है, देखिए ये आपको, तो देखिए डियर, देखिए इसमें पैसे आपको क्या देना होगा, रजिस्ट्रेशन का आपको कितना देना होगा, 500। पहले तो आप 500 का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके साथ ही ये 1000 रुपये और देना होगा सिक्योरिटी फ़ीस। 500 रुपये आपका हर राउंड में अलग अलग लगेगा, ठीक है। हर बार जितने राउंड में आप आगे बढ़ेंगे कि मुझे इस राउंड में नहीं मिला या गवर्नमेंट नहीं मिला, मैं गवर्नमेंट लेना चाहता हूँ, या मेरे मनपसंद का ये कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में अलॉट नहीं हुआ, आगे लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो 500 फिर से आपको देना पड़ेगा, लेकिन 1000 नहीं देना
पड़ेगा। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे आप तो जो है कि आपको 500 और प्लस जो है सिक्योरिटी फ़ीस 1000 ये देना पड़ेगा, तब जाके आप चॉइस फिलिंग और कॉलेज लॉक कर पाएंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग और कॉलेज लॉक करने के बाद आपको जब सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, तो यानी कि आफ्टर सीट अलॉटमेंट कन्फर्म सीट कैंडिडेट सीट कन्फर्मेशन फ़ी, यानी कि 5000 रुपये सीट कन्फर्म के लिए आपको देना पड़ेगा, 5000 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये, यानी कि जो भी कॉलेज अलाट हुआ आपको, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपको लेना है कि नहीं लेना है, तो वो समय दिया रहेगा कि इतने दिन का समय है आपके पास, इतने दिन के समय में आप जो है कि कंफर्म हमें बताइए कि आपको सीट लेना है कि नहीं, और अगर सीट कंफर्मेशन कर देंगे तो 5000 आपको देना पड़ेगा। तो ये टाइम आपको कब तक मिलेगा 5000 जमा करने का? देखिए, तो देखिए डियर, ये जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो वो कब आएगा? वो 26 को आएगा। ठीक है, 26 को आएगा। आपको 27 से टाइम से स्टार्ट हो गया, 27 से आपको मिल गया, 27 चलेगा, 27, 28, 29, यानी 6 दिन की कुल मिला के 6 डेज़ का आपके पास समय रहेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद। इस दौरान आप सोच लीजिए कि आपको सीट लेना है कि नहीं लेना है, और इसी दौरान, इसी 6 डे के दौरान आपको क्या समझना है और क्या जानना है, जो प्राइवेट कॉलेज अलाट हुआ है या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज अलाट, अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलाट हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि जिसका अच्छा खासा रैंक है, बढ़िया है, अच्छा खासा रैंक है, तो वो चाहता है कि मैं अपने नज़दीक या फिर अपने मनपसंद का गवर्नमेंट कॉलेज लूँ। ठीक, उसकी वजह से, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन जिसको प्राइवेट मिल गया और प्राइवेट वो भी मिला तो उसके डिस्ट्रिक्ट में नहीं कहीं और मिला, या फिर जिसमें प्राइवेट में वो एडमिशन लेना चाहता था उसमें न मिल के कहीं और मिला, तो उसके लिए क्या करना होगा? सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जैसे ही आए डियर, उसके बाद क्या करना होगा? आप उस कॉलेज में, जो कॉलेज अलाट हुआ है, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, उस कॉलेज में तुरंत जाना होगा, जाके वहाँ पे विजिट करना होगा। और वहाँ पे क्या चेक करना होगा, इम्पॉर्टेंट, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए डियर, ये रेड मार्क में ये बोल दिए हैं कि आपको करना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे इन्होंने बोल दिया है। बोला क्या है, देखिए, ये विश्वविद्यालय नहीं जानता, जान लीजिए, इतना ध्यान दीजिएगा। इसको अगर आप नहीं देखें तो ना तो विश्वविद्यालय ना तो कॉलेज रिस्पॉन्सिबल होगा कि कौन सा कॉलेज बिना देखे समझे हमें एडमिशन ले लिए, हमें अलाट भी कर दिया। तो यूनिवर्सिटी अलाट कर देती है, लेकिन आपको वो सौंप दी है कि आप अपना कॉलेज पता कीजिए, जो मैं अलाट किया हूँ आप जाइए पता कीजिए। तो पता आपको क्या करना होगा? उस कॉलेज का क्या करना, चेक करना होगा, क्रेजिडेंशियल। क्रेजिडेंशियल का मतलब कि उसका क्या है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और उसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं, सीटें कितनी है, लैब कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हॉस्टल उसका कैसा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी उसकी बस खुद की है या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी खुद की है या स्वयं हमें जाना होगा। क्योंकि दिक्कत ये होता है कि जब आपको कोर्स के दौरान कराते हैं तो क्लिनिकल ड्यूटी लगाते हैं, और उसके बाद ये चीज़ भी चेक करना होगा कि उस कॉलेज का खुद का पेरेंटल हॉस्पिटल कितने बेड का है। ठीक है, 500 बेड का है या 1000 बेड का है, या कितने बेड का है, 100 बेड का है या 50 बेड का है, कितने का है। ठीक है, ये पता लगाना है। 100 बेड से ऊपर ही होना चाहिए, 100 बेड से ऊपर ही होना चाहिए कॉलेज। ठीक है, 100 बेड से ऊपर ही होना चाहिए जेएनएम। और उसके बाद जेएनएम के लिए, हालांकि जेएनएम के लिए 50 बेड तक भी चल जाता है, लेकिन अगर आप 100 बेड तक अगर रहेगा उसका तो बढ़िया आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला काम। दूसरा काम उन्होंने ये कहा कि आप उस कॉलेज को पता कर लीजिए कि वो आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, वो इंस्टीट्यूशन। तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ पता कर रहे हैं, वहाँ पता, मान लीजिए कॉलेज वाले सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जिससे पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दे रहे हैं, तो मैं जो है कि आपको पता करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ भेज दूंगा। उस पीडीएफ में कॉलेज का नाम रहेगा, और उसी पीडीएफ में देख लीजिएगा, अगर उस कॉलेज का नाम उस पीडीएफ में है तो वो आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड है, आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है डियर, तो ये चेक करना होगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद 6 दिन के अंदर पहला काम आपका ये होगा कि आप जाइए और इस कॉलेज को चेक करिए। ठीक है, इस कॉलेज के बारे में किसी से मत पूछिए, मत परेशान होइए, बस खाली हाँ बहुत करीबी हो या आपका दोस्त यार हो उस कॉलेज में पढ़ता हो तो उससे पूछ लीजिए। और उससे पूछने के बावजूद भी मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए कॉलेज में, सारा चीज़ देखना चाहिए, लैब कैसा है, क्लासरूम कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, उसका हॉस्पिटल कहाँ है, ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको पता करना चाहिए आपको जाके। तो 1 दिन लगेगा, आप पता कर लेंगे। पता करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आना है। ठीक है, देखिए
फिर सीट अलॉटमेंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आना है, देखिए डियर, लॉगिन करने के बाद आपको आना है आपके सीट कन्फर्मेशन में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जो रिजल्ट आया है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो भी आया है, उसमें 3 ऑप्शन दिखेगा डियर, 3 ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिखेगा एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड काउंसलिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, फ्रीज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्रीज। फ्रीज वाला ऑप्शन ये है डियर, फ्रीज वाला ऑप्शन का मतलब ये है कि मुझे कॉलेज जो अलॉट हुआ है मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो मुझे चाहिए था वही मिल गया, या फिर ये कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो मुझे चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एडमिशन लूँगा इसी में, ठीक है। तब आपको फ्रीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डियर, अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं ये कॉलेज कुछ कम ठीक लग रहा है या फिर इसका वो नहीं सही है, मैं नेक्स्ट राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो आप जो है कि ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट कीजिएगा, फ्लॉट वाला ऑप्शन सेकंड फ्लॉट वाला सेलेक्ट कीजिए। तो इस फ्लॉट का मतलब ये होता है कि आप फ्लॉट करके सेकंड राउंड में चले जाएंगे। एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, यानी कि अभी फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद फिर भी मैं अगले राउंड में जाना चाहता हूँ, तो अगले राउंड में तब आपको उसी पैसे में जो 1000 आप सिक्योरिटी फ़ीस दिए हैं, 1000 आप सिक्योरिटी फ़ीस दिए हैं, उसी पैसे में आपको सेकेंड राउंड में चांस दे दिया जाएगा। आप सेकेंड राउंड में जाएंगे उसी पैसे में, ठीक है। तो आप वहाँ पे सीट अपनी अपग्रेड करके आपको हो सकता हो कि अच्छा कॉलेज और मिल जाए। तो अपग्रेड करने का मतलब यहाँ पे ये डियर होता है कि आप अपना सीट का मैट्रिक्स जो मिला है उसे छोड़ के बाकी टॉप पे और कौन रखना चाहते हैं, यानी कि जो इसको छोड़ के, यानी कि जो आप चाहते हैं, जैसे जो अलॉट हुआ है उसको ना चाहते हुए हमें ये मिल जाता तो ज़्यादा सही रहता, तो उसी के हिसाब से आप अपग्रेड करके आप अपना कॉलेज का प्रायोरिटी जो है कि प्रायोरिटी क्रम, यानी ऊपर जिसको चाहते हैं ऊपर उसको, जो अलॉट हुआ है उसको नीचे करिए, ठीक है। तो उसको अपग्रेड कर दीजिए। फिर उसके बाद ये जो है कि फ्लॉट का मतलब यही होता है, अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड करने के बाद तो सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। तो यानी आपको फ्लॉट वाला सेलेक्ट करेंगे, फ्लॉट वाला सेलेक्ट करेंगे और फ्रीज वाला, पहला और दूसरा ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको 5000 रुपये सीट कन्फर्मेशन का देना होगा, ठीक है, सीट कन्फर्मेशन का देना होगा। लेकिन आपका 5000 और प्लस 1000 ये वाला, ये पैसा किस में, ये जो है कि सेकंड वाले ऑप्शन में बचा रहेगा, और इसमें ऑप्शन फर्स्ट वाले में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे और या तो फिर टाइम पर आप जवाब नहीं देंगे तो आपका 5000 और प्लस 1000 ये जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिटेड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अभी मैं नीचे दिखाता हूँ। उसके बाद डियर, अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, दूसरा वाला फ्लॉट वाला सेलेक्ट किए हैं, तो आपको 5000 तो देना ही पड़ेगा, 5000 तो देना ही पड़ेगा, और 1000 आप राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए हैं, तो वो 1000 और ये प्लस 5000 आपके पैसे सेफ रहेंगे। बस खाली सेकंड राउंड में आपको मौका दे दिया जाएगा, आप अपनी सीट अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है, यानी और कोई चाहते हैं। ऑप्शन तीसरा का मतलब ये है डियर, ऑप्शन तीसरा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए ही नहीं, अब जब डिक्लाइन कर देंगे तो इसका मतलब कैंसिल। वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड, यानी कि इस सीट को हमें चाहिए ही नहीं। सेकेंड वाला ऑप्शन इसलिए था कि हम अगर पता लगी हमें नहीं मिला तो हमें यही सीट या ले लेंगे, तो इसके लिए ये ऑप्शन रखा गया है कि वो सीट जो है कि ये सीट सेकेंड राउंड वाला फ्लोट जब सेलेक्ट करेंगे तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो जो है कि आपका बचा रहेगा। सेकेंड राउंड में अगर आपको मनचाहा नहीं मिला फिर भी वो सीट बची रहेगी, आपको वैसी सीट पे मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है फ्लॉट मतलब कि फ्लो करके आप चले जाएंगे आगे राउंड में, लेकिन आपका वो वाला जो कॉलेज राउंड फर्स्ट में अलॉट हुआ है वो बचा रहेगा कब तक, माप अप राउंड तक, ठीक है। आप ऑप्शन 3 का मतलब ये होता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, सीधा कैंसिल कर देंगे तो आपको 5000 नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन अगर चूज करेंगे तो 5000 नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 1000 जो दिए हैं वो आपका सेफ रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे वाले सेकेंड राउंड में जब जाएंगे तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का देना होगा आपको, ठीक है। 1000 नहीं देना होगा लेकिन 500 देना होगा सेकेंड राउंड के लिए। अब उसके बाद देखिए नीचे जो इन्होंने लिखा है, देखिए ये क्या लिखे हैं, देखिए ये लिख रहे हैं कि फेल्योर टू लॉगिन
फेल्योर टू लॉग इन एंड सेलेक्टिंग ऑप्शन, अगर इन तीनों में से डेट पर जितना डेट दिए हैं 6 दिन का, उस दिन के अंदर 6 दिन के अंदर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आफ्टर सीट एलोकेंस विद एलोकेशन विद इन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड, जितना टाइम और डेट दिए हैं उसके बीच में अगर आप उनको जवाब नहीं देंगे, कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका 1000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 1500 रुपये फिर से आपको देना पड़ेगा, 1000 और प्लस 500 रुपये फिर से देना पड़ेगा। ठीक है डियर, इसका मतलब यह है। तो ये हो गया। अब उसके बाद डियर ये तो बात हो गई कि राउंड फर्स्ट का ये है। अब मैं डियर नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉलेज लॉक कैसे करें कि आपको गवर्नमेंट मिले और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं वही मिले, और इस पर मैं वीडियो एक बनाऊंगा और एक प्लानिंग के तहत एक तरीका बताऊंगा ताकि आपको वही सीट मिले जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये था ऐसे मैंने समझा दिया एक। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अलॉट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट सारा बताऊंगा कि कैसे कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ें। तो आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है क्या कि कैसे चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, कैसे चॉइस फिलिंग करें वो, देन उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद अगला वीडियो हमारा आएगा कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप राउंड फर्स्ट की तैयारी करके रखिए। थैंक यू सो मच डियर।